एनसीआर के सबसे मुश्किल सफरों में से एक। और उसका क्या सोल्यूशन निकला है, चलिए देखते हैं। रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए ये सवाल एक सरदर्द था, कोई आसान जवाब ही नहीं था। ये फ्रस्ट्रेशन एक स्टूडेंट की है जो रोजाना इस मुश्किल का सामना करता है। अभी के जो ऑप्शंस हैं वो या तो भरोसेमंद नहीं, या महंगे, या फिर बहुत ज्यादा भीड़ वाले हैं। लेकिन अब दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस सफर को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो ये हैं दो सॉल्यूशंस, एक मेट्रो जो लोकल कनेक्टिविटी देगी और दूसरी आरआरटीएस हाई स्पीड सफर के लिए। पहले बात करते हैं दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन की। ये सोनीपत को सीधे दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट में 20 से ज्यादा नए स्टेशन होंगे और ये रोज 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को सर्विस देंगे। तो जो सफर अभी 1.5 से 2 घंटे का है, वो घटकर सिर्फ आधे घंटे का रह जाएगा। मतलब ये तो गेम चेंजर है। बड़ी रुकावटें अब दूर हो चुकी हैं और प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने के लिए फास्ट ट्रैक पर है। अब आते हैं दूसरे सोल्यूशन पर, हाई स्पीड नमो भारत यानी आरआरटीएस लाइन। ये रीजनल कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। और यहां सबसे कमाल की बात है इसकी स्पीड। आरआरटीएस दिल्ली को सोनीपत के बॉर्डर से सिर्फ 20 मिनट में कनेक्ट कर देगी। और सिर्फ सोनीपत ही नहीं, पानीपत और करनाल जैसे शहरों का सफर भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तेज सफर की बात नहीं है, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जैसे कि रियल एस्टेट, जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। कुंडली जैसे एरिया में सिर्फ 5 साल में जमीन की कीमतें 190% बढ़ गई हैं। इस ग्रोथ को एक मास्टर प्लान के जरिए गाइड किया जा रहा है, जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड हो। इस पोटेंशियल को देखकर मारुति और कई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स यहां आ रहे हैं। तो ये दशक सोनीपत को एक छोटे शहर से एक बड़े एनसीआर हब में बदल रहा है। मतलब जो शहर कभी सिर्फ दिल्ली का सैटेलाइट टाउन था, अब एक ग्रोथ सेंटर बन रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, ये सब मिलकर एक नया ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सोनीपत अगला गुरुग्राम बनने की राह पर है?